और बहनों, आपको बड़े निराशा के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैंने जो 4 मई को नामांकन दाखिल किया था वो नामांकन मेरा खारिज कर दिया गया है। और नामांकन खारिज इस आधार पे किया गया है कि जो कॉलम मुझ पे लागू नहीं होते थे उनमें मैंने क्रॉस का मार्क कर दिया था और इसके बेसिस पे मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। और बहुत सारे लोगों का पर्चा इन्हीं सब बेसिसों पे खारिज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन तक के लोगों का पर्चा खारिज कर दिया गया। और मेरे से पहले एक लोगों का जो रिटायर्ड एसडीएम रहे थे, वो पीस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, गिरिवर चौधरी जी, गिरिवर पटेल जी, तो उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया है। और ये सब हो इस कारण से रहा है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि हम तैयारी कर रहे थे, वो चुनाव आयोग ने तैयारी ये करी कि रातों रात पर्चे का प्रारूप, नामांकन पत्र का प्रारूप जो है वो बदल दिया बिना किसी तैयारी के। और इनके वेबसाइट तक पे ये पूरा प्रोविजन किया जाना चाहिए था। जो यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी है उस तक को ये सूचना होनी चाहिए थी कि ये पर्चे कैसे भरे जाएंगे, वो भी किसी को नहीं बताया गया। ना इनके वेबसाइट पे कोई स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। इतना मोटा पर्चा देते हैं लेकिन उसके साथ एक स्पेसिमेन नहीं देते हैं कि कैसे वो भरा जाएगा। अगर हमको यही नहीं पता है कि पर्चा भरा कैसे जाएगा, अब की बार पर्चे में बहुत तरीके के चेंजेज कर दिए, बहुत तरीके के बदलाव कर दिए गए हैं, तो हमको पता ही नहीं होगा पर्चा भरा कैसे जाएगा। तो पर्चा तो हमेशा खारिज होना ही होना है। और अगर ऐसा जो है होता रहेगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जो निर्वाचन आयोग खुद कर रहा है, वो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव को हमको करवाना है, फिर वो इसके बाद तैयारी करने लगेगा हमको राज्यसभा का चुनाव करवाना है। और ऐसे तरीके के कुछ करामात कर देगा जिससे लोग एक छोटा सा परीक्षा करवाया जाता है अगर, तो उस परीक्षा में भी फॉर्म भरने के लिए, उसका गोला करने के लिए, हर चीज के लिए स्पेसिमेन जारी किया जाता है कि आप उसको देखिए कैसे भरना है, क्या भरना है, कहाँ भरना है, उसके लिए पूरा तैयारी किया जाता है। और इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा चुनाव करवाया जाता है जो पूरे देश को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करवाना है, वो नामांकन कैसे करना है, खारिज हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? जिसने वो पर्चा जारी किया कि जिसने भरा। मेरे पर्चे में सिर्फ इतनी बात थी कि मैंने उसमें लागू नहीं है के बजाय मैंने क्रॉस मार दिया था, मैंने कट कर दिया था कि वो मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जब मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है तो क्रॉस करने के अलावा सबसे बढ़िया विकल्प क्या है? लेकिन उसको निर्वाचन आयोग ने माना ही नहीं कि वो सही है। तो उसको, उन लोगों को स्ट्रिक्टली उस चीज को बताना चाहिए था, उस चीज को लिखना चाहिए था, उसके साथ साथ उस चीज का एक स्पेसिमेन भी उसमें देना चाहिए था कि पूरा पर्चा किस तरीके से प्रॉपर रूप से भरा जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं तो ये वाकई में एक तरीके से हमारे देश में ये प्रावधान कहीं नहीं दिया गया है कि सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जानकार आदमी, एक ऐसा आदमी ही कैंडिडेट बन सकता है जो पढ़ा लिखा जानकार होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पहले जो पीस पार्टी के कैंडिडेट थे वो रिटायर्ड एसडीएम थे, उनका पर्चा भी खारिज कर दिया गया है। अच्छे अधिकारियों को, अच्छे कर्मचारियों, किसी को जानकारी नहीं है पर्चा भरना कैसे है। 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 पर्चे खारिज हो जा रहे हैं। लोगों को उसमें शामिल, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा है। तो इस चीज से मैं बहुत निराश हूं और बहुत मैं खफा भी हूं निर्वाचन आयोग से कि उसने इस तरीके के प्रावधान, इस तरीके की जानकारी हर जगह प्रसारित और प्रचारित क्यों नहीं किया जिससे कम पर्चे नहीं खारिज हों। लोगों का चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट बनना और कैंडिडेट बनने से रोका जाना, ये निर्वाचन आयोग की गलती है, शुद्ध रूप से निर्वाचन आयोग की गलती है, जिसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं। और निर्वाचन आयोग से ये मांग करता हूं कि जिन भी कैंडिडेट्स के जो पर्चे खारिज किए गए हैं उन जगहों पे चुनाव फिर से करवाया जाए, उन लोगों को दोबारा मौका दिया जाए कि वो पर्चे भरें और उन लोगों को बताया जाए कैसे पर्चे भरें, फिर उन जगहों पे दोबारा चुनाव करवाया जाए।
आप जान रहे हैं कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन रद्द हो रहे हैं और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है निर्वाचन आयोग पे कि जो है लोगों का मत सूची में जो सूची बनी हुई है वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट में लोगों का नाम ही गायब है, नाम ही नहीं है। बहुत अत्यधिक लोगों का नाम ही कट गया है सूची से। तो निर्वाचन आयोग ने ये किस प्रकार की तैयारी की हुई है कि लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उसके साथ साथ ऐसा उन्होंने नामांकन पत्र बना दिया है कि अधिकांश लोगों के नामांकन पत्र खारिज हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बकवास और बेकार आइडिया था निर्वाचन आयोग का, जिस चीज की उन्होंने इतने दिनों से तथाकथित रूप से तैयारी की थी और जिसके लिए पूरा सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया। तो पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं 1951 में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि जो आपका लोकप्रिय जनप्रतिनिधि होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए जो नामांकन पत्र होना चाहिए वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी ना भर सके। उसको इतना सरल होना चाहिए कि उसको कोई भर सके, क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र में संकल्पना है जनप्रतिनिधि की, वो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की संकल्पना है, इसलिए उसका पढ़ा लिखा और बहुत ही एक तरीके से उसका जानकार होना जरूरी नहीं है, उसका अनुभवी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी उसको सारे लोग तो पूरा सिस्टम मिलता है, पूरी मशीनरी मिलती है उसके पीछे कि वो किस तरीके से जो उसके पास योजनाएं हैं जो वो चाहता है करना वो कैसे वो कर सकता है। तो ये सब जो नामांकन पत्र में बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ एक बात को लेके मैं सही मान सकता हूं कि जो वाकई में निर्वाचन आयोग जानकारी चाहता है कैंडिडेटों के बारे में वो सही होनी चाहिए, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि लोगों को पूरी जानकारी हो कि वो नामांकन पत्र कैसे भरे जाने हैं। नहीं तो जब आपके पास आपका जो लोकप्रिय प्रतिनिधि है जब वो कैंडिडेट ही नहीं होगा तो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बनेगा कैसे? कोई एक पैरासूट कैंडिडेट आएगा जो कोई पार्टी उतारेगी और उसके नाम पे जो पोलिंग परसेंटेज है वो जो मेरे यहाँ से पोलिंग परसेंटेज 53% है वो और भी नीचे चला जाएगा और चुनाव आयोग का जो 100% का सपना है कि 100% पोलिंग होगा वो धरा का धरा रह जाएगा। और इस तरीके के जो कृत्य हैं अगर वो लगातार चुनाव आयोग करता रहेगा तो ये बहुत निंदनीय कृत्य है और ऐसा कृत्य जो है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त ना काबिले बर्दाश्त है। और मैं तो इसके लिए बिल्कुल आवाज उठाऊंगा, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा।